हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम HCP भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टू हेक्सागोन्स और उन दोनों हेक्सागोन्स को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये जो बीच में पोर्शन है उसमें 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे इस हेक्सागोन के, और ये जो हेक्सागोनल शेप है उसके कॉर्नर्स पर भी एटम्स प्रेजेंट होंगे और उसके साथ साथ इसके सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा। ये जो हेक्सागोनल शेप है उसके ना हम इस एटम को कंसिडर करेंगे, और ये जो एटम है वो कॉर्नर वाले एटम से सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये हेक्सागोन के सेंटर में प्रेजेंट है तो उसके सराउंडिंग्स में आए 6 एटम्स, और यहाँ पर जो बीच में 3 एटम्स है उसका भी डिस्टेंस इस सेंटर वाले एटम से सेम होगा, 1 2 3 जैसा ही डिस्टेंस होगा। और यहाँ पर 3 एटम्स होंगे ऊपर प्लेन में भी, उनका भी डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे इस सेंटर वाले एटम का वो होगा 12, यानी कि ये जो सेंटर वाला एटम है उसको सराउंड किया होगा 12 एटम्स ने। ठीक है, 3 एटम्स ऊपर और नीचे प्रेजेंट होंगे, बाकी जो हेक्सागोन के कॉर्नर्स पे एटम्स होता है वो सारे एटम्स 12 एटम्स सिमिलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे। सेम ही केस है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता था ना, ये जो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और ये जो साइड है उसके बीच में जो एटम्स प्रेजेंट है वो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐड होता था। वही केस यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर जो एटम है वो ऐड नहीं हुआ है, जो बीच में है वो ऐड हुआ है, जैसे कि FCC में होता था। अब यहाँ पर जो एक H है हमारे हेक्सागोन का, उसमें एटम्स जो है वो एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो R के बराबर होगा। एटम्स जो है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो H है A वो 2R के बराबर है। इसका मतलब है कि जो R है वो A/2 के बराबर होगा। ये जो कॉर्नर के एटम्स है उसको 6 यूनिट सेल ने शेयर किया होगा। यहाँ पर जो एटम है उसको 6 यूनिट सेल ने शेयर किया होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा हेक्सागोन है, ठीक है, और हम कंसिडर करते हैं एक कॉर्नर वाले एटम को। देखते हैं कि 6 यूनिट सेल ने उसको शेयर किया है कि नहीं। अब ये जो कॉर्नर पे एटम है उसको 3 हेक्सागोन ने शेयर किया है, हम क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हेक्सागोन ने शेयर किया है तो 6 यूनिट सेल ने शेयर किया होगा। कैसे? ये जो हेक्सागोन है वो एक यूनिट सेल का छत होगा और दूसरे यूनिट सेल का फ्लोर होगा, तो टोटल हुआ 6 यूनिट सेल। तो ये जो एटम है उसको 6 यूनिट सेल ने शेयर किया होगा। सपोज ये जो क्यूब है उसके कॉर्नर पे जो एटम है उसको हम कंसिडर करेंगे, तो इसके पास में जो क्यूब है उसने भी शेयर किया होगा, ऊपर और लेफ्ट साइड पे जो क्यूब है उसने भी शेयर किया होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर 4 क्यूब्स ने शेयर किया है ना, इसका मतलब है इसको 8 यूनिट सेल ने शेयर किया है, क्योंकि ये जो क्यूब है एक यूनिट सेल का अगर छत है तो दूसरे यूनिट सेल का ये फ्लोर होगा। 1 2 3 यूनिट सेल का अगर ये रूफ है तो 4 5 6 यूनिट सेल का ये फ्लोर होगा। नाउ एक फेस पे जो एटम है उसको हम कंसिडर करते हैं, तो ये जो फेस पे एटम है उसको 2 यूनिट सेल ने शेयर किया है, नीचे वाले और ऊपर वाले ने। ठीक है, ये जो एटम है ना वो उस पोजीशन पर प्रेजेंट है, उस फेस पर प्रेजेंट है जो कि एक यूनिट सेल का छत है और दूसरे यूनिट सेल का फ्लोर है। तो ये जो एटम है वो 1/2 यूनिट सेल से शेयर होगा, इसका 1/2 हिस्सा आया हुआ होगा। ठीक है, जितने ने शेयर किया है उससे हमें डिवाइड करना होता है। अब ये जो 3 एटम्स है वो तो यूनिट सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है, किसी कॉर्नर पे या किसी फेस पर नहीं। तो ये तीनों जो एटम है वो किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होगा, क्योंकि ये इनसाइड आवर यूनिट सेल जिसको हमने कंसिडर किया है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो कितना होगा? यहाँ पर 6 एटम्स है और यहाँ पर भी 6 एटम्स है, तो आएगा 12 डिवाइडेड बाय हर एटम जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो जो है 6 यूनिट सेल का हिस्सा होता है, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। और इसी तरीके से फेजेस पर 2 एटम्स है, डिवाइडेड बाय 2 यूनिट सेल ने लिया होता है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 एटम्स है जो कि इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें +3 लिखना है। तो यहाँ पर 6 2 12 2 1 2 आएगा, तो हमें मिलेगा 2
+1 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो इस यूनिट सेल के अंदर 6 एटम्स होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो यूनिट सेल है उसको दोबारा ड्रॉ करूंगी। ठीक है, यहाँ पर 2 हेक्सागोन्स होगा जो कि कॉर्नर टू कॉर्नर जो है क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें जो है इस लेंथ को कंसिडर करना है जो कि हाइट h है। ठीक है, ये जो हेक्सागोन और ये जो हेक्सागोन है उसके बीच में डिस्टेंस h है। अब ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसका हमें निकालना है वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम? सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा यूनिट सेल है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेस। ये जो नीचे पोर्शन है ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसका हमें एरिया पता होना चाहिए एंड अगर हम उसको इनटू हाइट कर देंगे तो हमें पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस हेक्सागोन का एरिया हमें निकालना है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ पे निकालूंगी हेक्सागोन का एरिया। तो यहाँ पर ये जो हेक्सागोन है उसके सेंटर से 6 कॉर्नर्स को हमें सबसे पहले अटैच करना है। फिर उसके बाद ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। हेक्सागोन जो रेगुलर हेक्सागोन होता है उसमें एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो लेंथ है वो a होगा ना। हम इस ट्राइंगल को सपोज करेंगे और इस ट्राइंगल का हम निकालेंगे एरिया। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल का ये जो हिस्सा है वो a के बराबर है, वो गिवन है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे और ये जो एंगल है पहले 60 था, अभी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा और ये जो बीच में एंगल है वो होगा 90 डिग्री। नाउ हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको हम कंसिडर करेंगे जहां पर यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री है। अब 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल में क्या होता है, जो 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल होता है वहां पर अगर हमारा जो शॉर्टर साइड है उसका डिस्टेंस x है तो हाइपोटेनस का डिस्टेंस होता है 2x और लॉन्गर साइड का डिस्टेंस होता है √3x। वो 30, 60, 90 डिग्री एंगल वाले ट्राइंगल में हमेशा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है वहां पर हमें √3 इंटू x लिखना होगा। ये साइड लॉन्गर है ना, फिगर में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर √3x आएगा। शॉर्टर साइड हमारा x होगा। ठीक है, जो छोटा वाला साइड है वो हमारा x होगा एंड हाइपोटेनस होगा 2x। ये 90 डिग्री है हमारा, ये है हमारा 30 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री। अब ये जो ट्राइंगल है उसका हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमें मिल गए। इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इस पोर्शन को कहते हैं, इस पूरे पोर्शन को इस ट्राइंगल के, जो कि a है तो हम a लिखेंगे इंटू हाइट। हाइट जो है ये लॉन्गर साइड होगा, ये लॉन्ग वाला साइड जो कि √3x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाइट के जगह पर √3x का वैल्यू कितना होगा, x जो है वो ये बेस वाला पोर्शन है और वो कितना है हम यहाँ पर फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस a के बराबर है तो x जो है वो a/2 के बराबर होगा, बेस जो है। तो यहाँ पर a/2 आएगा तो हमें मिलेगा √3a² डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे एक ट्राइंगल का एरिया है, लेकिन इस हेक्सागोन के अंदर कितने और ट्राइंगल्स होंगे, 6 होंगे। एक का एरिया हमें पता है इंटू 6 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, तो हमें जो है इस हेक्सागोन का एरिया मिल जाएगा विच इज एरिया ऑफ आवर बेस। ठीक है, तो हम 6 इंटू √3a² डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 होगा और 2 3 6 होगा, तो हमें मिलेगा 3√3a² डिवाइडेड बाय 2 जो कि इस बेस का एरिया है। नाउ इस बेस के एरिया को अगर हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा टोटल वॉल्यूम। तो ये जो शेप है, ये जो हमारा यूनिट सेल है, उसमें अगर हम क्या करें, बेस इंटू हाइट कर दे। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, उसका वैल्यू इंटू हाइट। हाइट हमारा यहाँ पर c है, हाइट को हमने c कंसिडर किया है, तो हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि c इंटू 3√3a² डिवाइडेड बाय 2 होगा। फिर उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट
सेल। ये जो हमारा यूनिट सेल है उसके अंदर एटम्स होंगे, उन्होंने भी जगह लिया होगा, वॉल्यूम लिया होगा, उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा एटम है वो स्फेरिकल शेप का होता है, तो यहाँ पर स्फेयर का वॉल्यूम हमें लिखना है जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू कितने नंबर ऑफ एटम्स थे इस क्यूब के अंदर 6, तो हमें 6 भी लिखना होगा। तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 पाई आर क्यूब आएगा। नाउ हम निकालेंगे पेकिंग फ्रैक्शन। पेकिंग फ्रैक्शन में वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करना होता है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो 8 पाई आर क्यूब है, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो है c इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 3a² डिवाइडेड बाय 2। उसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो थर्ड पे डिवीजन में है तो 2 ऊपर आ जाएगा। अब हमें ये भी पता है, वी नो दैट जो रेडियस है वो a/2 के बराबर था, अभी हमने ऊपर निकाला, तो रेडियस का क्यूब जो है वो a³ अपॉन 8 आएगा। यहाँ पर r क्यूब के जगह पर हम a³ अपॉन 8 लिखेंगे। 8 जो है उसे हमें नीचे लिखना है तो नीचे लिखेंगे, बाकी सारे टर्म्स यू ही सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 8 और 8 कैंसिल होगा, a² और a² कैंसिल होगा, बचेगा एक a। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 पाई और एक a भी बच गया है, उसको हमें लिखना है डिवाइडेड बाय c भी बच जाता है, यहाँ पर 3 अंडर रूट ऑफ 3 भी बच जाता है, तो हमें ये वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब हमें a/c का वैल्यू भी पता होना चाहिए। a/c का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ 3:8, तो a/c के जगह पर हम अंडर रूट ऑफ 3:8 पुट करेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8 ऐसे हम लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 3 जो है वो कैंसिल होगा, हमें क्या मिलेगा 2 पाई। ये जो चीजें है उसको जब हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 8 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हमें मिलेगा 0.74, जिसका मतलब है 74%। यही जो टॉपिक है वो बुक में दिया है और टॉपिक का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम HCP भी कहते हैं। द HCP यूनिट सेल कंटेन्स 1 एटम एट ईच कॉर्नर। ये जो HCP यूनिट सेल है उसके हर कॉर्नर पर एक एटम होता है इस हेक्सागोन के, एंड 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल फेजेस। और ये जो हेक्सागोनल फेजेस है उसके सेंटर में भी एक एटम होता है, एंड 3 मोर एटम्स विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, और 3 और एक्स्ट्रा एटम्स होते हैं, और ये जो यूनिट सेल है हमारा उसके बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। Each atom touches 3 atoms in layer below its plane, और हर एटम जो है वो 3 एटम को टच करता है जो कि उसके प्लेन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, टच करता है। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, ये जो स्फेरिकल शेप बॉल जैसे शेप है, वो नीचे जो एटम्स प्रेजेंट है वैसे 3 एटम्स को टच करता है, ठीक है। 6 एटम्स इन इट्स प्लेन, और जो 6 एटम्स खुद के प्लेन में जो प्रेजेंट है, उस खुद के आसपास जो प्रेजेंट है उसको टच करता है, एंड 3 एटम्स इन द लेयर अबव, और 3 एटम्स उसके जो ऊपर प्रेजेंट होता है वहां पर वो टच करता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। सिंस एटम टच ईच अदर अलोंग द एज, अगर हम एच को देखेंगे तो एक एटम दूसरे एटम को टच करेगा, इसका मतलब क्या है, जो एच है हमारा ए वो 2r के बराबर है, इसका मतलब है कि जो r है वो a/2 के बराबर है। देयर आर 12 एटम्स लोकेटेड, 1 एट ईच ऑफ द 12 कॉर्नर्स, एंड ईच कॉर्नर इज शेयर बाय 6 यूनिट सेल। 12 एटम्स है जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और हर कॉर्नर पे जो एटम है उसको 6 यूनिट सेल ने शेयर किया है। और 2 सेंट्रल एटम्स है बेसल प्लेन्स पर जो कि 2 यूनिट सेल शेयर करेगा हाफ हाफ करके, ठीक है। और 3 एटम्स जो है इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है जो कि कोई भी शेयर नहीं करेगा, कोई भी यूनिट सेल। तो इसका जो नंबर ऑफ एटम्स होगा इस यूनिट सेल के अंदर वो कितना होगा, 6। तो 6 लिखना है हमें। HCP यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया है, और हम सपोज करेंगे कि जो C है वो हमारी यूनिट सेल का हाइट है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बेस का एरिया निकालेंगे जो कि 3 अंडर रूट ऑफ 3a² डिवाइडेड बाय 2 आता है, हेक्सागोन का एरिया है। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए इस हेक्सागोन के एरिया को हमें हाइट के साथ c के साथ इंटू करना होगा, जो कि यहाँ पर किया है। अब हम क्या निकालेंगे, उसके बाद जो एटम्स का वॉल्यूम है यूनिट सेल में उसे निकालेंगे। 6 एटम्स प्रेजेंट होता है, हर
एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर जो है वो एटम का रेडियस है। आर क्यूब की जगह पर हम a/2 पुट करेंगे आर के जगह पर, तो a³/8 आएगा, तो हमें जो है टोटल वॉल्यूम मिलेगा पाई a क्यूब। पेकिंग फ्रैक्शन के लिए हमें ये वाला वॉल्यूम लिखना होता है डिवाइडेड बाय ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो 2 है वो थर्ड पे डिवाइड पर है, तो उसको हम फर्स्ट पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो चीजें कैंसिल होती है उसे हमें कैंसिल करना है। a/c जो है वो √3/8 के बराबर आता है, क्योंकि c/a जो है वो √8/3 होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वो कैसे आया। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.74 आएगा, विच इज 74%। 0.74 का मतलब होता है 74 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 की जगह पर हम परसेंट बोल सकते हैं, तो 74% आएगा। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। यहाँ पर अगर हमें ये जो स्ट्रक्चर्स निकालने हैं तो याद होना चाहिए √2, √3 और √8 का वैल्यू।